करते थे तो सब आपकी तनख्वाह से वो पैसा कटता था। तो मेरे महीने का जो बिल था, टेलीफोन का बिल आया 5,500। तो some people, some gentlemen cadets of my batch, they started murmuring कि इसका कहीं कोई बॉयफ्रेंड है तभी इसका बिल इतना ज़्यादा आता है। तो हमको बड़ी गुस्सा चढ़ी, अरे मेरे लिए ऐसा बोल दिया। तो हम गए वहाँ टेलीफोन ऑपरेटर के पास और उन्होंने कहा कि ये जो रूम नंबर इसका बिल है, इसका हमको आइटमाइज्ड बिल चाहिए। तो उन्होंने लंबा सा बिल जनरेट करके हमको दे दिया और 120 रुपया उसका चार्ज ले लिया, हमने दे दिया। जब वो बिल आया तो हमने अपने ऑफिसर्स मेस के उस पर लगा दिया बिल, पूरा आइटमाइज्ड बिल हमने पूरा लगा दिया। एंड यू वोंट बिलीव देयर वाज ओनली वन नंबर, माय होम नंबर। डेली उस पर 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 40 मिनट बात है। एसटीडी के रेट्स ठीक है। एवरीवन वाज वेरी पजल्ड कि रोज अपनी मम्मी भाई बहन से इतना क्या बात करती है। अब बात करते हैं तो बात करते हैं। Then one day what I realized was that I am the eldest one in my family. So what I realized was that instead of spending 5,700 odd rupees on itemized bill, telephone bill, I can start saving something so that I can buy something good for my younger brother and sister. तो आपको फिर क्या समझ में आता है? आपकी फैमिली आपके साथ हमेशा रहेगी, ठीक है। और हम तो जिस सर्विस में आए थे तो उस सर्विस में गारंटी तो है नहीं कि हम अपने होम टाउन में ही नौकरी करेंगे। ऑल माई लाइफ आई हैव बीन पोस्टेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ यूपी। हमने यूपी के हर हिस्से में काम किया है। ये मेरी तीसरी रेंज है। बीच रास्ते में 11 किलोमीटर के बाद बहुत सारे हमारे बैचमेट सिक हो गए। हमारे पीछे पीछे की एम्बुलेंस चलती थी, उसमें जाके बैठ गए। I had after first 4 weeks of my training, I had developed a stress fracture, and against medical advice, I know that was a foolish thing to do, but I continued with my training. हमारे उस्ताद हमारे संग दौड़ रहे थे, CRPF के वो उस्ताद थे। हम 3 नंबर ऑफ टाइम्स उन्होंने हमसे कहा, लक्ष्मी मैडम एम्बुलेंस में बैठ। हमने कहा नहीं, बट हमें 21 किलोमीटर दौड़ाया जा रहा है। इसलिए नहीं दौड़ाया जा रहा है कि आगे की जिंदगी में हम रोज 21 किलोमीटर दौड़ेंगे। नहीं दौड़ेंगे ना रोज? हमें 21 किलोमीटर क्यों दौड़ाया जा रहा है? कई बार हम ट्रेनिंग करते हैं तो हम उसके पीछे की फिलॉसफी नहीं समझते। Because it gives you one physical stamina to stand through the day in the face of adversity and face it with dignity. इस ट्रेनिंग से आपको क्या मिलता है? एक अंदर के आपको ताकत मिलती है कि आंतरिक ताकत से उसको फेस कर सके। अंदर को मजबूत बनाने के लिए ही ये फिजिकल ट्रेनिंग होती है। हम हॉर्स राइडिंग करते थे। हॉर्स राइडिंग क्या, आप 20 साल के करियर में वहां से निकलने के बाद जज्बा हो, जोश हो, आपकी हॉबी हो, आप हॉर्स राइडिंग करिए। बट क्या पुलिस के काम में आपने देखा है कि कोई आईपीएस हॉर्स पर बैठ के चला जा रहा है? Why? Because it gives you one kind of courage to face your adversity. Take quick decision. घोड़ा काबू नहीं कर पाएंगे तो बाकी लोगों को कैसे काबू करेंगे? You read the mind of the horse. जब हम क्रॉस कंट्री जाते थे कर्नल साहब, तो एक हमारे बैचमेट थे जो सबसे शांत घोड़ी पर चढ़ के चलते थे और हम सबसे बदमाश घोड़ी पर बैठ के चलते थे। तो जैसे ही हम पहाड़ से उतरते हमने ये किया कि जो भी लड़का बदमाशी करता है, माँ पे उसके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। हम उसको उसके घर में ले जाएंगे, घर में सारे गाँव वालों के सामने खड़ा करेंगे, उसके पेरेंट्स को खड़ा करेंगे, उसके पेरेंट्स से बॉन्ड भरवाएंगे, लड़के से बॉन्ड भरवाएंगे कि आइंदा हम इस तरह की हरकत नहीं करेंगे, ताकि माँ बाप को पता चले कि लड़का जब अनफिट what we had, there was 87% fall in crime against women। तो लोगों को क्या लगा कि अगर समाज के बीच में खड़ा होकर लड़के को कह दिया गया कि साहब ये लड़का जो है जाता है चौराहे पर बैठ के लड़की छेड़ता है तो इज्जत चली गई। उससे बेटर क्या है कि लड़के को घर में रखो, ये सब हरकत ना करते हो। ठीक है, लड़की के साथ क्या होता है ये अगर आप समझाने जाएंगे तो क्राइम कम नहीं होता है, लेकिन मेरे संग क्या होगा, लड़का दोबारा करेगा तो बाप के संग क्या होगा, तो क्राइम 87% कम हो गया। ठीक है, इसी को हमने फिर आगे डेवलप किया। हमने क्या किया कि
हमने 3 pronged strategy की. One will be creating awareness in both gender, not only in female but also male gender. क्योंकि कई बार होता है क्या है कि हमको मालूम ही नहीं है कि हम सड़क पर जो खड़े होकर कर रहे हैं या अपने घर के अंदर जो हम कर रहे हैं या फोन के माध्यम से जो हम कर रहे हैं वो हम क्राइम कमिट कर रहे हैं. और उनके माध्यम से हमने अवेयरनेस ड्राइव कराई. तो हमने ये क्रिएट की, अभी में समझ लिया जाता है एसेंशियली वो क्राइम है और पकड़े जाने पर इतने साल की सजा. जब को खड़ा कर दो और उसको समझा दो कि ऐसी हरकत करोगे तो आगे क्या हो. This is what created where one has the guts to stand up and say no, this is not to be tolerated anymore from now onwards. We created that margin in every village, in every town, in every kasba. स्वेटर भी मिलने लगा है, हर चीज मिलेगा तो हमको we don't have to look about our girl child. She is well fed and she will ultimately read something after going to the school. किसी भी गवर्नमेंट की गवर्नेंस के लिए जो वेलफेयर स्कीम आती है वो क्यों आती है? ताकि समाज में कहीं पर किन्हीं कारणों से कोई इनइक्वालिटीज हो जाए तो हम उसको पाटने के लिए दोनों तरह के लोगों को एक समतल मैदान दे दें. फिर जिसकी जैसी प्रतिभा रहेगी वो आगे बढ़ेगा. हम लोगों के लिए क्या उसका टेक अवे होता है? These government schools have become a breeding ground for young women talent, girl child to come forward and shine. So many girl students are excelling in their studies now because they know that this is once in a lifetime opportunity for them. Because they know that if they don't excel and make the most of this given opportunity, they will not be allowed to progress forward. आप किसी बहुत हिंटरलैंड के दूर के गांव में चले जाइए, बस पढ़ना है, अपना कैरियर बनना है. खेतों में काम करने वाले बैकग्राउंड से, घर में काम करने वाले बैकग्राउंड से, भैंस गाय चराने वाले बैकग्राउंड से ये डिटर्मिनेशन कहाँ से आता है? What have we tried to do in Mission Shakti? I was just when I got posted to Lucknow range. इससे पहले भी I had worked with rape survivors. I had seen their plight and we had got one policy formulated for counseling of the rape survivors. When I came over to Lucknow, then I found what is there happening. Because of certain social equations, what is happening is that some people think that harassing a girl child moving about, this is a very rare opportunity for us. पुलिस वालों का ज्यादा समय जाता है किसमें चोर डाकू पकड़ो काम चलता रहता है. So if you get an opportunity today because of certain you people will be conversant with what and comfortable with what language. Should I speak in English or should I speak in Hindi? Get it? I will mix. भारत में महिला को बहुत सब्जुगेटेड टू हरास दबाया गया है, अबला नारी है. हमको यहाँ एक भी अबला नारी नहीं दिखती है. अबला का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आता है? अबला का कॉन्सेप्ट वहाँ से आता है. योर ब्रेन टीचर्स यू टू सरेंडर, टू बी सब्जुगेटेड and you are ready to listen to your brain. And for me, the entire women empowerment thing is about what? Strengthening your brain and your willpower. None of us. भारतीय समाज की कुछ ऐसी पेचीदगियां रही हैं, कुछ ऐसी इंट्रिकेट इक्वेशंस रहे हैं जहाँ पे हमारे यहाँ बहुत सारे घरों में बच्ची. But let me tell you, 22 years of public service has shown me that whatsoever and in whatsoever place any girl gets an opportunity, she makes the most of it. अवसर का पूरा लाभ उठाती है, अपने को आगे बढ़ाती है. क्यों? क्योंकि उसको ये मालूम है कि ये अपॉर्चुनिटी उसको दोबारा नहीं मिलने वाली. यही बैलेंस ऑफ पावर या इनइक्वालिटी है. लड़का 10 बार फेल हो सकता है,